हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीएससी वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोस का 4th चैप्टर द होम कमिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में इम्पोर्टेंट रेख तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों को व्हेन फटीग से चालू करना है। थोड़ा सा इसके पहले वाले पैराग्राफ में हम पढ़ लेते हैं ताकि इस कंटिन्यूएशन में आ जाएगा ये। तो इसके पहले वाले पैराग्राफ में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह सर्वेंट घर से आया और फतीक को बताया कि उसकी माँ उसे बुला रही हैं। फतीक ने जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन जो वह नौकर था वह इस समय उसका स्वामी बन गया था और उसने फतीक को बहुत ही अशिष्टता से उठाया और उसे मारते हुए घर तक ले गया। तो यहाँ तक ये हो चुका था। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे व्हेन फतीक केम इनटू द हाउस हिज मदर saw him। जब फतीक घर में आया तो उसकी माँ ने उसे देख लिया। सामही मतलब देख लिया। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली। एंग्रीली मतलब होता है गुस्से से, कॉल्ड आउट मतलब होता है पुकारना। तो कॉल्ड आउट एंग्रीली का मतलब एक साथ करके हो जाएगा गुस्से में पुकारना या गुस्से से पुकारना। तो जब फतीक घर में आया तो उसकी माँ ने उसे देख लिया। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह गुस्से से चिल्लाई या गुस्से से उन्होंने पुकारा। सो यू हैव बिन हिटिंग माखन अगेन। तो तुमने माखन को पुनः, हिटिंग मतलब मारना, तो तुमने माखन को पुनः मारा। फतीक आंसर्ड इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली मतलब होता है क्रोध से। तो फतीक ने क्रोध से उत्तर दिया। नो आई हैवेंट। नो मतलब नहीं, आई हैवेंट मतलब होता है मैंने नहीं मारा। हु टोल्ड यू दैट। आपको किसने बताया। हिज मदर साउटेड डोंट टेल लाइज। उसकी माँ चिल्लाई डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो। यू हैव, तुमने मारा है। फतीक सैड सडनली। फतीक ने तुरंत कहा। आई टेल यू आई हैवेंट। मैंने आपको बता दिया या मैंने आपको कह दिया। आई हैवेंट, मैंने उसे नहीं मारा है। यू आस्क माखन। आप माखन से पूछ लीजिए। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। थॉट मतलब सोचने से मतलब है, लेकिन माखन ने सोचा। क्या सोचा। इट बेस्ट, यह अच्छा होगा या यह सबसे अच्छा होगा। टू स्टिक, स्टिक मतलब अड़े रहना या जुड़े रहना। तो यहाँ पर अड़े रहने का मतलब होता है कि यह माखन ने, लेकिन माखन ने यह सोचा कि यह सबसे अच्छा होगा कि हम अपने पुराने कथन से जुड़े रहें या अपने पुराने कथन पर अड़े रहें। प्रीवियस मतलब होता है पुराने या पहले के, स्टेटमेंट मतलब होता है कथन। तो अपने पुराने कथन पर हम अड़े रहें। ही सैड यस मदर। उसने कहा हाँ माँ। फतीक डिड हिट मी। फतीक ने मुझे मारा है। फतीक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब होता है समाप्त होना। ऑलरेडी मतलब होता है पहले से। पेशेंस मतलब होता है धैर्य। तो फतीक का जो धैर्य है वह पहले से ही समाप्त हो चुका था।
ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय, वह इस अन्याय को नहीं सुन सका या इस अन्याय को नहीं सहन कर सका। ही रश्ड एट माखन एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, वह चूँकि उसका धैर्य पहले से जवाब दे चुका था और वह इस अन्याय को नहीं सुन सका या सहन नहीं कर सका, तो वो गुस्से में था। तो क्या हुआ, वह ही रश्ड, वह दौड़ा एट माखन, माखन की तरफ दौड़ा, एंड हैमर्ड, हैमर्ड मतलब होता है पीटना, हिम उसको, विद ब्लोज, ब्लोज मतलब प्रहारों से। तो वह गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा और दौड़ करके माखन को प्रहारों से पीटा, मतलब हाथों से, मुक्कों से पीटा। टेक दैट ही क्राइड, गुस्से में तो था ही वो। टेक दैट मतलब यह लो, वह चिल्लाया। एंड दैट और लो, और लो, और लो मतलब और पीटा। फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। तो झूठ बोलने के लिए उसने क्या किया, माखन को चिल्ला करके पीटा, यह लो, और लो, और लो। हिज मदर took Makhan's side in a moment and pulled Fatigue away, beating him with her hands. His mother यानी उसकी माँ ने माखन का उसी क्षण पक्ष लिया, यानी वह माखन के पक्ष में हो गई। एंड पुल यानी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, फतीक की बातों पर, और वह माखन के पक्ष में हो गई उसी क्षण। एंड पुल फतीक अवे, और फतीक को दूर धकेल कर ले गई। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, उसे मारते हुए, यानी उसे मारते हुए उसे ढकेल कर दूर ले गई। व्हेन फतीक पुश्ड हर असाइड शी शाउटेड आउट, जब फतीक ने पुश्ड हर असाइड उन्हें धकेल दिया, धक्का दे दिया एक तरफ, असाइड मतलब एक तरफ, तो गुस्से में तो वो भी था, माँ भी गुस्से में थी। माँ ने क्या किया, उसे मारते हुए हाथों से दूर ढकेल दिया। लेकिन उसका प्रत्युत्तर में फतीक ने क्या किया, फतीक ने भी माँ को एक तरफ धकेला। तब इससे जो माँ थी वो है शी शाउटेड आउट, वह चिल्ला पड़ी, व्हाट यू लिटिल विलेन, लिटिल मतलब छोटे बदमाश, क्या तुम छोटे बदमाश, छोटे शैतान, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को ही मारोगे। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं। इट वाज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। जस्ट मतलब यहाँ ठीक से मतलब है, क्रिटिकल मतलब होता है नाजुक, और जंचर मतलब समय पर, और ग्रे कलर मतलब होता है भूरे बार वाला, स्ट्रेंजर मतलब होता है अनजान, राइड मतलब आगमन होना। तो ठीक इसी नाजुक समय पर, अर्थात जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, इसी माहौल में ठीक इसी समय, इसी नाजुक समय पर भूरे बालों वाला अनजान व्यक्ति प्रवेश करता है या आ जाता है। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा कि क्या मामला है, क्या मामला था। फतीक लुक्ड शीपिश एंड असेम्ड, फतीक जो है, क्योंकि फतीक से पहले मुलाकात हो चुकी थी नदी के किनारे, तो फतीक जो है वह बेवकूफ़ों की तरह दिखाई दे रहा था और शर्मिंदा महसूस अपने आप को कर रहा था। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उसी से
उन्होंने घर पूछा था कि कहाँ है चक्रवर्ती का घर, और उसने ठीक से जवाब नहीं दिया था, इसलिए वह बेवकूफ़ों की तरह दिखाई दे रहा था और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। बट व्हेन हिज मदर stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. Stepped back का मतलब होता है, स्टेप मतलब कदम होता है, बैक मतलब पीछे की तरफ, कदम पीछे करना। स्ट्रेंजर मतलब अनजान, मैंने पहले आपको बता दिया है। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य में। तो यहाँ पर है बट व्हेन, जब, लेकिन जब उसकी माँ ने कदम पीछे किया उस अजनबी को देखकर, उस अनजान व्यक्ति को देख करके कदम पीछे किया अपना, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अनजान व्यक्ति को देखा, तो उनका जो क्रोध था वह आश्चर्य में बदल गया, अर्थात क्रोध समाप्त हो गया। उनको देख करके आश्चर्य हुआ, जो अनजान व्यक्ति को देख करके। फॉर सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर एंड क्राइड वाई दादा। क्योंकि फॉर मतलब यहाँ क्योंकि इस मतलब है क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिया था, अपने भाई को पहचान लिया था। एंड क्राइड, और वह चिल्लाई, वाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू केम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। एज सी सैड दीज वर्ड्स, जैसे ही उन्होंने यह शब्द कहा, कौन सा शब्द, कि वाई दादा, क्यों दादा, वेयर यू हैव कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। एज सी सैड दीज वर्ड, जैसे ही उन्होंने इन शब्दों को कहा, सी बोर्ड, बोर्ड मतलब होता है झुकना, टू द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ झुकी वो, यानी ज़मीन की तरफ झुकी। एंड टच्ड हिज फीट, क्योंकि बड़े भाई उनके थे तो उनके चरणों को स्पर्श किया। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, एंड यहीं तक लेते हैं। हर ब्रदर, उनका जो भाई था, हैड गॉन अवे, दूर चला गया था, जल्द ही, तुरंत ही दूर चला गया था। आफ्टर सी हैड मैरिड, जब उनकी शादी हुई थी। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसने बम्बई में अपना व्यवसाय चालू कर दिया था। तो यहाँ पर इस लाइन को एक बार फिर से ले लेते हैं कि उनका जो भाई है, जब उसकी बहन की शादी हुई थी, तो शादी के तुरंत बाद ही वह उनसे दूर चला गया था, और बम्बई में जाकर उसने अपना व्यवसाय प्रारंभ कर लिया था। His sister had lost her husband while he was in Bombay. तो उनकी जो सिस्टर थी, बहन जो थी, उन्होंने अपने पति को खो दिया था। खो दिया तो मतलब उनके पति की मृत्यु हो गई थी। वाइल मतलब जब, ही वाज इन बॉम्बे, जब वह बम्बे में था। उनके जो भाई थे उनका नाम है विशंभर। तो विशंभर हैज़ नाउ कम बैक टू कलकत्ता। विशंभर जो है बम्बई से अब कलकत्ता वापस लौट आए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और जैसे कलकत्ता वो आए, तुरंत ही उन्होंने पूछताछ, इंक्वायरी मतलब होता है पूछताछ, जैसे आप देखे होंगे रेलवे काउंटर पर इंक्वायरी होता है, तो पूछताछ के लिए तो ही है। तुरंत ही उन्होंने पूछताछ, अपनी बहन के बारे में पूछताछ प्रारंभ कर दिया था। ही हैड देन हैस्टेंड टू सी हर एज सून एज ही फाउंड आउट वेयर सी वाज। हैस्टेंड मतलब होता है जल्दी करना, उतावला होना। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही। तो ही हैड देन हैस्टेंड टू सी हर, वो अपनी बहन को देखने के लिए बिल्कुल उतावले हो गए। एज सून एज, जैसे ही उन्हें पता चला, फाउंड आउट मतलब पता चला, वेयर सी वाज, वह कहाँ है, अथवा उनकी बहन कहाँ है। जहाँ उन्हें पता चला कि उनकी बहन कहाँ है, वहीं पर वो तुरंत ही उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गए। इस तरीके से ये पैराग्राफ समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।